आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का थर्ड पार्ट। अब तक हम फोर्थ पार्ट करेंगे। अब तक हम थर्ड पार्ट तीन पार्ट कर चुके हैं। कौन कौन से? आप इंडक्टिव इफेक्ट जाके देख सकते हो वीडियो, दूसरी आप देख सकते हो रेजोनेंस इफेक्ट, और तीसरी आप देख सकते हो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो चौथा आज हमारा है इलेक्ट्रॉनमेरिक इफेक्ट। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। यानी चारों के चारों जो है अब तक मैं बताऊंगा, सारे के सब के अंदर क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। वो किसी के थ्रू क्या हो रहा है, किसी के थ्रू क्या हो रहा है। अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट देखा हो, अगर आप एक छोटा सा ब्रीफ ले, तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने बताया था सिग्मा बॉन्ड के थ्रू पाई बॉन्ड का, जैसे कि यहाँ पर आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, इस तरह से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। दूसरा हमने बताया था आपको रेजोनेंस, कि भाई रेजोनेंस के थ्रू जो पाई बॉन्ड होता है वो डीलोकलाइज करता है, जिसको हमने बोला था रेजोनेंस इफेक्ट। यानी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से इस कार्बन पे इस तरह से रेजोनेंस के थ्रू क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो ये था हमारा क्या था? रेजोनेंस इफेक्ट। ओके। थर्ड था हमारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। जैसे कि इसी को ही हमने कार्बोकेटायन जो था उसको हमने हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन किया था। कैसे? इस तरह से, इस तरह से HCH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव। ये तीनों चीजें हमने उसमें की थी। ठीक है। एक हाइपर कंजुगेशन में एक चीज और हम बताना भूल गए आपको, कि जो हाइपर कंजुगेशन है वो बेंजीन रिंग के अंदर किस तरह से होता है। देखिए, अभी याद आया हमें, ये हाइड्रोजन ये टोल्यून होता है। अब जैसे कि अगर आप ये देखते हो OH और यहां देखते हो CHO, दोनों में, तीनों में जो हमारा रेजोनेंस करने का जो मेथड है, तीनों में डिफरेंट है। इसमें तो ये लोन पेयर मूव कर जाते हैं इस तरह से, जिसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्लस आर इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट जो है, वो बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ओके। अब यहां पर जो कार्बोनिल है, ये क्या कर रहा है? इस तरह से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। इसलिए इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके। बट इधर क्या हो रहा है? इधर ये जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये ब्रेक हो रहा है इस तरह से। इस तरह से ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो कर रहा है अपना प्लस H, जिसको आप प्लस H बोल सकते हो। ठीक है। और कैसे देगा? इसी तरह जैसे आप बाकी बेंजीन के अंदर देखते हो, और ये डबल बॉन्ड CH और ये H और ये H पॉजिटिव, और यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि हाइपर कंजुगेशन दो ही सिस्टम के अंदर दिखाई देगा, जिसमें आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो सिस्टम है वो अटैच हो, या फिर आपका कार्बन का इस तरह से CH2 पॉजिटिव अटैच हो, या फिर आपका क्या हो? फ्री रेडिकल अटैच हो। इस तरह से के जो सिस्टम होंगे उसमें आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करेगा। तो यहां पर भी जो हाइपर कंजुगेशन है, देखो ये आपका सिस्टम हुआ CH3, और ये यहां से डबल बॉन्ड, जिसको अपना सिस्टम बोल सकते हैं, ये सिस्टम है और इससे CH3 अटैच है। ये सिस्टम हुआ, सिस्टम, और सिस्टम से क्या अटैच है? CH3। इसी वजह से क्या कर रहा है? ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो कर रहा है। ओके, डन। बट अगर आपको CF3 का दिया जाए, CF3 का हाइपर कंजुगेशन दिया जाए इस तरह से, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं इस बात का? इस तरह से था। अब यहां तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हम क्या कर रहे हैं? इस तरह से लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये इसको बॉन्ड को ऐसे विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या आप कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड ऐसे लेके आ सकते हो? नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो ये फिर कैसे होगा? फिर कैसे हुआ? तो फिर क्या होता है? ये बॉन्ड ऐसे जाता है और ये ऐसे जाएगा। समझे?
तो यहां पर भी ये क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन से ही हो रहा है। इस तरह से देखिए, तो यहां पे सी इस तरह से एफ और यहां पे क्या आ गया, एफ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से चार्ज, और यहां पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से जो CF3 ग्रुप होता है वो कैसा हुआ, एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, जबकि यहां पे CH3 कैसा हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ। कैसे पता चला? क्योंकि इसने बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। और इसका पता चला क्योंकि इसने बेंजीन, इस ग्रुप ने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे। जो इसको विड्रॉ किया तो इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जिसने डोनेट किया उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये ऑर्थो पैरा पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, और ये ऑर्थो पैरा पे क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये चीज थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है, ठीक है? ओके, तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी क्या होता है, आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज द पाई इलेक्ट्रॉन। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हमारा दो तरह से, दो केस में हम पढ़ेंगे, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में और एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के केस में। इस तरह के दो केस में पढ़ेंगे हम। क्लियर? तो जब हम क्या कहते हैं, कहते हैं हम डेफिनेशन क्या लिखिए, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो ये यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये क्या है, शेयर्ड है। शेयर्ड कैसे, ये इसके साथ अपना ऑक्टेट बना रहा है इस वाले इलेक्ट्रॉन को लेके, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको लेके अपना ऑक्टेट बना रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोला लिखा है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम। यानी जो हमने ये बनाए हैं, डबल बॉन्ड बनाए हैं, ये क्या करेगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसका, पाई बॉन्ड का, किस पे, टू वन ऑफ द एटम। चाहे वो इस पे हो जाए, चाहे वो इस पे हो जाए। अगर इस पे होता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे इस पे क्या, इस पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसका अपोजिट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इस पर और नेगेटिव चार्ज इस पर। तो मैंने ये लिखा है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड पेयर ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर हो गए किस पे, टू वन ऑफ द एटम ऑन द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। ये नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, ऑन द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, यानी जो बाहर से आप अटैकिंग रिएजेंट अप्लाई कर रहे हो। सपोज करो आपने बाहर से न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा भाई, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, अगर आपने क्या कराया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या हो जाएगा, जहां पर जिस पर नेगेटिव चार्ज जाएगा उस पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट ऑफ डिमांड हमने उसको क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, कितने पार्ट में, टू पार्ट में। कितने पार्ट में, टू पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ई, यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट, ठीक है, और माइनस ई इफेक्ट। ये बताओ समझ में आ गया नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि अगर हम डेफिनेशन दें प्लस ई की, कहता है कि दिस वन, और ये हमारा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, कहता है कि पाई बॉन्ड ट्रांसफर टू दैट एटम, पाई बॉन्ड ट्रांसफर टू दैट एटम एट विच अटैकिंग रिएजेंट्स इज गेट अटैच, तो उसको हम बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। यानी आपका पाई बॉन्ड उस पे ट्रांसफर होगा, अगर प्लस ई की बात कर रहे हो आप, पाई बॉन्ड उस पर ट्रांसफर होगा जिस पर आपका अटैकिंग रिएजेंट्स गेट अटैच होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट के अकॉर्डिंग पाई बॉन्ड अगर इस पे ट्रांसफर इस पर हो रहा है तो अटैकिंग रिएजेंट भी इस पर ही क्या होगा, अटैच होगा, तो पॉसिबिलिटी क्या हुई, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज नोन एज अ प्लस ई इफेक्ट। डेफिनेशन ध्यान सुनिए अगर आपको लिखनी है तो, इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, आर ट्रांसफर टू दैट एटम, आर ट्रांसफर टू दैट एटम
at which the attacking reagents, attacking reagent which one, this one, at which the attacking reagents it gets attached, ये दोनों में से जिस पर क्या होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा अटैच होगा, उसी पर ही क्या होगा पाई बॉन्ड क्या होगा ट्रांसफर होगा। डन, यस। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसमें, माइनस ई इफेक्ट की। माइनस ई इफेक्ट इसका अपोजिट होगा, क्या होगा वो माइनस ई इफेक्ट जो बात चलती है आपकी मेनली वो इस तरह से, ये आपका माइनस ई जिसको आप न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो, ठीक है। मैं दोनों का एग्जांपल करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है कि पाई इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू दैट एटम, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू दैट एटम एट विच अटैकिंग रिएजेंट्स इज नॉट अटैच, ठीक है। अगर आपका अटैकिंग रिएजेंट इस पर अटैक करेगा तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो किस पर ट्रांसफर करेंगे, ऑक्सीजन पे। क्योंकि बेटा जी अब यहां पर क्या है, ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मेरे पाई इलेक्ट्रॉन किस पर ट्रांसफर होंगे, इस पर ट्रांसफर होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन किस पर ट्रांसफर होंगे, इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होंगे। तो अटैकिंग रिएजेंट्स किस पर अटैच होगा, इस पर अटैच होगा। यहाँ पे आप NU बनाओ ताकि आपको डिस्टिंग्विश हो जाए, ये न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका O नेगेटिव आ जाए। दोबारा डेफिनेशन बताता हूं दोनों की, ध्यान से सुनिएगा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, पाई बॉन्ड ट्रांसफर टू दैट कार्बन एटम एट विच अटैकिंग रिएजेंट्स इज गेट अटैच। देन इसमें पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर टू दैट एटम, मैंने इसमें कार्बन बोला है ना, ध्यान रखना, या एटम बोल सकते हो आप, नो डोंट वरी। पाई बॉन्ड ट्रांसफर टू दैट एटम एट विच अटैकिंग रिएजेंट्स इज नॉट अटैच। अब देखो हमारा अटैकिंग रिएजेंट ये था और उसने किस पे अटैच किया, इस पे अटैच किया, इस कार्बन पे, तो हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो। क्लियर, आई थिंक आल्सो क्लियर, ओके। नाउ तो मैं थोड़ा सा इसमें और करते हैं हम डिस्कस। प्लस ई माइनस ई आपको समझ में आ गया होगा जहां तक है, जैसे कि ये कार्बोनिल के जो भी, आप बस इतना ध्यान रखें कार्बोनिल के जो कंपाउंड होंगे वो आपके माइनस ई इफेक्ट शो करेंगे अगर ट्रिक की बात करें हम, और जो एल्कीन होंगे मोस्टली अगर सिमेट्रिकल है तो वो आपके प्लस ई इफेक्ट शो करेंगे। ओके, तो यहां पर आप जैसे HCN है ऐसे लिखते हो तो इसमें Cn पहले अटैक करेगा इस तरह से ऐसे, तो ये O नेगेटिव और यहाँ पे Cn, और बाद में O क्या ले लेगा, H प्लस लेके क्या बना लेगा, आपको कंपाउंड बना लेगा न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पे C एल्कीन में बात करते हो इस तरह से आप, तो यहाँ पे कोई भी जैसे HCl या HBr लिखा होता है तो ये पार्शली पॉजिटिव और ये पार्शली नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो ये इस पे अटैक करेगा ऐसे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका H इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद Br नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दे देगा। देखो अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थी ये किस पे ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी कार्बोनिल, आपका जो H है इसी पे जुड़ रहा है, इसका मतलब कौन सा इफेक्ट शो करेगा, जिस पर आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है उस पे, उसको हम क्या बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट, और जिस पर नॉट अटैच हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे माइनस ई इफेक्ट। ओके डन, आई थिंक डन। ओके, तो अब हमारे पास ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसके अंदर हमने HCl सब में HBr डाला हुआ, सपोज करो HBr इस तरह सबके अंदर हमने HBr डाला हुआ है। तो जनरल सी बात है जो एल्कीन है उसमें हमने देखेंगे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो किस कार्बन पे होगा, यानी पाई शिफ्टिंग कह सकते हो आप। अब दोनों के दोनों कार्बन क्या है, सिमेट्रिकल है, तो आप पाई इलेक्ट्रॉन को चाहे इस पे भेज दो या फिर इस पर भेज दो, दोनों में से अगर नेगेटिव चार्ज इस पर गया तो ये H को ये ले लेगा, कोई पर से ले ले, तो प्रोडक्ट आपको यही बनेगा CH3CH2Br। समझ में आया कैसे, इसने क्या किया, ये इसने इस पे अटैक किया सपोज करो, ठीक है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग मैं इसी के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, CH2 ने क्या किया CH3 बना लिया और ये CH2 पॉजिटिव हो गया, फिर Br नेगेटिव जो आएगा वो इस पर अटैक कर देगा। ओके,
आई थिंक दैट। नेक्स्ट दिस वन। अब यहां पर केस उल्टा है। अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस कार्बन पे कराया जाए। अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस कार्बन पे कराते हो तो आपके पास दो स्पीसीज बन के आएगी, मतलब दोनों है, एक तो CH3CH पॉजिटिव और एक CH3A बन जाएगा सपोज करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस पे हुआ तो H को इसने ले लिया तो CH3A बन गया केस। दूसरा केस क्या बनता है, अगर हम इस पे लेके चले तो H इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव, ये केस बनेगा। अब बात आती है हमारी कि जो Br नेगेटिव है दोनों में से किस पे जाएगा, तो दोनों में से Br नेगेटिव उस पे जाएगा जो सा कार्बोकेटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन है, आपको पता ही है ऑर्डर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में से स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होता है, टर्सरी होता है। क्यों होता है, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर एक कौन से, दोनों हाइपर कंजुगेशन भी लगा सकते हो क्योंकि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास कितने, सिर्फ ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। तो मेरा Br नेगेटिव जो होगा मेरा किस पर अटैच होगा, इस पर अटैच होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, ना कि 1 ब्रोमो प्रोपेन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH Br CH3, ना कि CH3CH2 CH2 Br। ये नहीं बनेगा क्योंकि आप दोनों को आपने एक बार H को इस पर अटैच करा के देखा, आपने कार्बोकेटायन देखा कि स्टेबल कौन सा, क्योंकि H को इस पर करा लो या इस पर करा लो, दोनों में सिमेट्रिकल था। अब आ जाओ इस पे, ये भी आपका क्या है, सिमेट्रिकल है। Br चाहे इस पे करा लो चाहे इस पे करा लो, H दोनों में से, तो आप कोई सा मर्जी बना दो। तो हम एक पे हम क्या भेज रहे हैं, H भेज दिया हमने, दूसरे पे डबल बॉन्ड CH CBr लग गया है और यहाँ पे ये CH3, इस तरह से यही प्रोडक्ट बनेगा। चाहे इस पे Br लगा लो चाहे इस पे Br लगा लो, एक पे आपको H भेजना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, एक पर H भेजा है और एक पर Br भेजा है। ओके, बात आती है इस पे। अब यहाँ पे जो CCl3 है वही, ये कैसा इफेक्ट देता है, यहाँ पे CH3 आपको पता है प्लस आई देता है, CCl3 कैसा इफेक्ट देता है, माइनस आई देता है। CF3 हो गया, CCl3 हो गया, ये सारे माइनस आई इफेक्ट देते हैं। और माइनस आई इफेक्ट है, ओके डोंट वरी। तो अब आपने क्या करा, एक पे इस पे H लगाओ, एक बार इस पे H लगाओ और दोनों पे कार्बोकेटायन जनरेट कर करके देखो कि आपका स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, CH और ये CH3 ये बनाया आपने, और दूसरा कार्बोकेटायन क्या बनाया आपने, CCl3 CH2 पॉजिटिव, एक ये बना। अब आपका कार्बोकेटायन कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है, बेटा जी यहाँ पे CCl3 देखिए क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जो माइनस आई इफेक्ट करेगा वो तो क्या करेगा, इस कार्बोकेटायन को और क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा। क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज। जबकि यहां पर अगर आप CH3 देख रहे थे, जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया था इस तरह से, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया था तो ये CH3 इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा था, स्टेबलाइज कर रहा था। इस वजह से आपका ये वाला जो कार्बोकेटायन के अकॉर्डिंग क्या बना था, प्रोडक्ट बना था। बट यहां CCl3 क्या कर रहा है, इस कार्बोकेटायन को क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि इससे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ओके, इस वजह से ये जो इंटरमीडिएट है ये नहीं बनेगा। इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा आपका, ये बनेगा, और प्रोडक्ट Br कहां लगेगा आपके, इसके अकॉर्डिंग यहां पे लग जाएगा। ओके, तो आंसर आपका होगा ये वाला। सेम केस हियर, NO2 आल्सो शो क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये भी क्या करेगा, इस कार्बोकेटायन को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो आपका जो कार्बोकेटायन बनेगा, जो दूर वाला बनेगा, उसको क्या करेगा, ये ज्यादा स्टेबल करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, NO2 CH2 Br। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होंगे ये कुछ जो मैंने पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराई है। ठीक है, तो इसके बाद है हम अब नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए बाकी आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो बता देना। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो तो देखते रहिए आगे केमिस्ट्री चैनल।